श्री राम। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगलाचार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि कन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन संकोचु मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ता है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पही रावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराही न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाल पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोह जनु जुग जलज सनाला, ससही सभीत देत जयमाला। गावई छवि अवलोक की सहेली, सिए जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुवर उर जयमाल देखी, देव बिरी सही सुमन। सकुचे सकल भुआल जनु, विलो की रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किंकर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि आसीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता के नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद धुनि करहि, बंदी बिरिदावली उच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट जाती हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरुदावली बखान कर रहे हैं। जय श्री राम। मही पाताल नाग जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजेउ चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्त विसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहती सिए राम के जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक टोरी। सखी कहाही प्रभुपद गहु सीता, करही न चरण परम अति भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है, मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ। किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई
उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिये गति सुरति करी, नहीं परसती पग पानी। मन बिहसे रघुबंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं करती हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब देखी सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूड़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाहा अभागे, जह तय गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छुड़ाई सिय कह को, धरी बांधव नृप बालक दो। तोरे धनुषु चार नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाई, सीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक कही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसी लाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाग प्रतिष्ठा को धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी कि अब कहीं से मिलती है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। देखा हो राम ही नयन भरी तजी, ईर्षा मधु को। लखन रोष पावकु प्रबल, जाने सलभ जनि हो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जय श्री राम। बैन ते बलि जिमि चह कागू, जिमि ससु चहे नाग अरि भागू। जिमि व चह कुशल अकारण कोरी, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे। शिव से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीर्ति चाहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलु सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जह रानी। रामु सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गईं जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानीन सहित सोच बस सिया, अब थो विधि ही कहा करनिया। भूप बचन सुनि इत उत तकहि, लखनऊ राम डर बोली न सकहि।
रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकुटि कुटिल चितवत नृपंसकोप, मनहु मत गज गन निरखी, सिंह की सो रही चोप। जय श्री राम।